हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2022 का ये रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको सेट ABCDEF सभी सेटों के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यहां पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सेट। बच्चों का कमेंट रहता है कि सर क्या हमारे एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में सेट ए आया था, तो क्या भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में भी क्या सेट आएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं रहें। इन 5-6 सेटों में कोई भी सेट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि ये सभी सेटों में है। ठीक है, मैं सभी सेटों के क्वेश्चन एक साथ नोट करके दे रहा हूं, जिससे आपको यह कंफ्यूजन ना रहे कि कोई भी सेट आ जाए आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले ये सेट डी है और इसके बाद देखिए ई है, और यहां पे सभी सेट देख सकते हैं बी सेट है। और यहां पे देखिए, यहां से मैं क्वेश्चन लिखा हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बता दूं, 2 नंबर के कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पे कोई भी सेट हो, आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, कोई भी सेट हो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में है बीमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कौन से सेट का है, लेकिन ये ABCDEF किसी सेट में जरूर है। मैं ये पेपर से देख देख के मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, जिससे आपका कोई भी सेट आए आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, SI पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इनके मात्रक लिखिए। क्वेश्चन यहां पे तीसरा है, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित शीर्षक सार्थक अंकों तक सीट का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी 2 अंक के, ध्यान रखिएगा, यहां पे ये 2 अंक में ही पूछे जाएंगे। बीमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक आध 2 सेट में पूछा गया है। इसके बाद देख सकते हैं 6वां नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। इसके बाद देख सकते हैं 8वां, यदि F बराबर 3i कैपा प्लस 4j कैपा प्लस 5j के कैपा तथा विस्थापन D बराबर 5i कैपा प्लस 4j कैपा माइनस 3 के हो तो कार्य की गणना कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, अप्रत्यय संघट्ट क्या होता है। 10वां है, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखिए। ये आपके क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिए हैं कि ये कोई भी सेट आपके एग्जाम में आएगा तो बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सदिशों की योग का त्रिभुज नियम। इसके बाद एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, IJK और क्या है। ठीक है, यहां पे 13 क्वेश्चन देख सकते हैं, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ये सभी 2-2 अंक के क्वेश्चन है। यहां पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अक्षों XYZ के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। यहां पे 15वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। अगला है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए। इसके बाद अगला, तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। पलायन चाल या पलायन वेग किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम लिखिए। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, ये तो कई सेटों में पूछा गया। इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ठीक है, यहां पे पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, हुक का नियम। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे आप देख सकते हैं ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। यहां पे देख सकते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। यहां पे रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा लिखिए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और यहां पे देख सकते हैं
अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? यहाँ पे ये भी कई सेटों में पूछा गया। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं? सरल आवृत्ति गति किसे कहते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैंने इतने क्वेश्चन बताए जो कि मैंने सभी सेटों के क्वेश्चन पेपर को देख के लिखा है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं इतने अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन 2 अंक के नहीं छूटेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 3 अंक के। जो आपके 3 अंक के क्वेश्चन है वो कितने? वो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 अंक वाले 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 6 दूनी 12 क्वेश्चन रहेंगे अथवा सहित, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को सभी तैयार कीजिए, 3 अंक का क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर। ये तो कई सेटों में पूछा गया, इसे बच्चे ध्यान दें, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है? शक्ति के लिए P बराबर FV सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई सेटों में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। इसके बाद कार ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 7वां है, कोई बाइक 5 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। इसके बाद आगे देख सकते हैं, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी कई सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां है, बल युग्म किसे कहते हैं? बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोटनिक गति किसे कहते हैं? लोटनिक गति करते हुए गति पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और यहां पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, स्टोक का नियम लिखिए। सीमांत वेग क्या है? इसका सूत्र। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन अगला है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। ये भी कई सेटों में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है, यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर cos ओमेगा टी हो तो इसका वेग एवं त्वरण फलन ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 4 अंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 अंक के सभी क्वेश्चन है, और 4 अंकों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल एक ही पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एक ही पूछा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कई सेटों में ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मेयर का समीकरण CP माइनस CV इक्वल R प्राप्त कीजिए। यहाँ पे कार्नो इंजन क्या है? इसकी दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कई सेटों में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। समतापी प्रक्रम एवं रुद्धोष प्रक्रम में अंतर लिखिए। आपका कोई भी सेट हो, यहां से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है पूरा 100%, ठीक है। चलिए यहाँ पे, और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं PV आरेख बनाइए। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे 5 अंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 अंक के सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में कई सेटों में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ जो अधिकतम क्वेश्चन कई सेटों में पूछा गया है, तो उन्हें और अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, निम्न की गणना कीजिए। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है इसका है वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई सेटों में आपके एग्जाम में पूछा गया, तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा है और इसके बाद पांचवा और यहाँ पे ये छठवां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई सारे सेटों में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतम सेटों में मिलेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए अच्छी तरह से। इसका सैल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और इसी तरह से आपको सभी विषयों की वीडियो मिलेगी। और हाँ, मैं बता दूं, और 5 अंक के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, 5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे देख सकते हैं इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके बाद देख सकते हैं ये आंकिक प्रश्न कई सेट में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? इसकी कक्षीय चाल, परिक्रमण चाल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं 400 kg द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इस 4r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए तथा न्यूटन के सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से केपलर के तृतीय नियम का निगमन कीजिए। ये एग्जाम में आपके कई सेट में पूछा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर लाने तथा गहराई पर जाने का गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। या तो गहराई का क्वेश्चन आएगा या तो, ठीक है, तो इसे आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। आप ए से सेट एफ तक के कोई भी आपको पेपर मिलता है तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।